हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। हम एक्सरसाइज 3.7 कर रहे हैं और इसी के साथ हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 3.7 जो है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है। काफ़ी बच्चे इसको मना करते हैं और काफ़ी बोलते हैं भैया कराओ। तो मैंने डिस्कस किया कि जिसको नहीं करना वो वैसे ही छोड़ सकता है, तो करना होगा वो कर लेगा, तो इसलिए हम कराएंगे इसको। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं भाई, एक तो है एनी और एक है बीजू, डिफर बाई 3 ईयर, 3 साल का क्या है डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इनकी एज मान लेते हैं भाई। ठीक है, मैं मान लेता हूं लेट एनी की मान ली हमने x ईयर्स, ठीक है, और बीजू की मान ली दोनों की मान ली। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक बड़ा है, हम मान लेते हैं एनी जो है वो बड़ा है किससे, बीजू से। तो x जो है वो ग्रेटर हो गया y से। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो दोनों का डिफरेंस क्या बोल रखा है, केस फर्स्ट में देखो दोनों की एज का डिफरेंस यानी x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि x बड़ा है, x माइनस वाई कितना है 3 है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केस पढ़ेंगे, अनीज फादर धर्म इज। अब अनी के फादर जो हैं, अनी फादर धर्म इज ट्वाइस, कितना दिया हुआ है, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो अनी की एज के कितने हैं, 2 गुना। तो अनी के फादर 2 गुना हो गया यानी 2x हो गया। ठीक है, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और बीजू है ना जो डबल एज है, तो उसकी जो बहन है कैथी, उसकी एज कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी इसकी एज से। तो y/2 इतने ईयर्स हो गए। ठीक है, दोनों के लिख दिए मैंने। अब क्या बोल रहा है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर। अब केस सेकंड में क्या बोल रहा है, एज ऑफ कैथी एंड धर्म। अब देखो हमने क्योंकि अनी बड़ा माना था, तो यहां पे उसके फादर है तो यही बड़े होंगे एज के हिसाब से। तो 2x और इसमें से हमने माइनस कर दिया y/2। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 30 ईयर का। समझ गए। अब मैं इस इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड। तो 2 2 जा 4x, फिर माइनस y और 3 2 जा 60। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को आपस में हम सोल्व करके और बता देंगे भाई किसकी कितनी एज है। ठीक है, हमारे से पूछा फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू, तो x और y की ही हमें बतानी है। अब देखो यहाँ पे x फर्स्ट केस वाली जो इक्वेशन आई थी हमारी वो ये है, तो y सेम है, तो मैं क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो y से y कट गया, 4 में से x गया, 3x बचा, और इधर 60 में से 3 गए तो 57 बचा। तो x इज इक्वल टू 57 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19। ये किसकी एज निकलाई, हमारी अनी की एज। अब हम इस इक्वेशन को यहां पे पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी जो x की वैल्यू 19 आई है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हमने पुट कर दी। तो माइनस वाई इक्वल टू 3 और माइनस 19। तो माइनस वाई और 19 में से 3 गए तो माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, y कौन था, बीजू। तो बीजू की एज कितनी हो गई, सॉरी 13 लिख दिया मैंने, 16। हो गई। ठीक है, तो एनी और बीजू दोनों की एज हमारी आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वन सेज, एक ने कहा गिव मी ए 100, मुझे 100 रुपए दो। क्या दो, 100 रुपए। गिव मी ए 100 फ्रेंड, दोस्त, आई सेल देन बिकम ट्वाइस, मेरे पास 2 गुना हो जाएंगे, एज रिच एज यू, जितने तुम्हारे पास हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मान लेते हैं भाई इनके पास कितने कितने पैसे हैं।
ठीक है, तो हम मान लेते हैं भाई लेट फर्स्ट फ्रेंड है इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है, और हम मान लेते हैं लेट सेकंड फ्रेंड ठीक है। तो भाई दोनों के पास, एक के पास एक्स रुपीज है और एक के पास वाई। अब देखो कंडीशन फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गिव मी ए 100, पहले वाला दोस्त यानी जिसके पास एक्स रुपीज है वो वाई वाले को बोल रहा है कि भाई अगर तुम मुझे 100 रुपए दो, तो देखो पहले वाले के तो घट गए और दूसरे वाले के बढ़ गए, पहले वाले में से माइनस कर दिया और मतलब एक्स के तो प्लस हो गए क्योंकि एक्स को दिए, वाई ने किसको दिए, एक्स को, तो वाई के तो माइनस हो गए और एक्स के क्या हो गए, प्लस हो गए। तो बोल रहा है कि मेरे पास 2 गुना हो जाएंगे, तो भाई अब एक्स ये वाला बोल रहा है मेरे पास 2 गुना हो जाएंगे, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्यों, क्योंकि इक्वल हो जाएंगे अब, क्योंकि इसके पास 2 गुना थे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब देखो दूसरे केस में क्या बोल रहा है, अगर अभी समझ में नहीं आया तो इस केस को ध्यान से देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस केस में क्या बोल रहा है, द अदर रिप्लाई, अब दूसरे ने क्या किया, रिप्लाई दिया, इफ यू गिव मी 10। अब देखो ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा। अब दूसरा बोल रहा है अगर तुम मुझे 10 रुपए दो, तो इसके तो मैंने देखो माइनस कर दिए 10 पहले वाले के, और इसके प्लस कर दिए, तो बोल रहा है कि ये वाला बोल रहा है कि मेरे पास 6 गुना हो जाएंगे, तो मैं पहले वाले को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ गए क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला 6 टाइम है, तो इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल हो जाएंगे। तो अब इक्वेशन बनाते हैं, 6x माइनस 60 इक्वल टू वाई प्लस 10, ठीक है, तो 6x माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस का और 60 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 70, ये हो गई हमारी सेकंड, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो बिल्कुल सिंपल है, अब इक्वेशन सोल्व करनी है। अब या तो मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा, या फिर सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, किससे करूं, 2 से, तो y इक्वल हो जाएगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सिंपल हो जाएगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 6 2 जा 12x माइनस 2y और इक्वल टू 7 2 जा 14 140, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मैंने लिखा x माइनस 2y और इक्वल टू माइनस 300। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस और प्लस, सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, 12x में से x गया तो 11x बच गए प्लस के, और इधर 300 और 140 440 हो गए प्लस के, तो x इज इक्वल टू 11 4 जा 44, तो यानी 40, तो x कितना आ गया हमारा 40, ठीक है। पहले वाले के पास कितने रुपए हैं, 40 रुपीज। अब हम ये x की वैल्यू वापस से इसी इक्वेशन में पुट करके y की निकालते हैं, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, ठीक है। पुट करता हूं मैं 40 माइनस 2y और इक्वल टू माइनस 300, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 और माइनस 40, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 340, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 340 डिवाइड बाई 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो y के पास कितने हो गए 170 रुपीज, ठीक है, और x के पास हो गए 40 रुपीज। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, एक ट्रेन कुछ दूरी तय करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी फिक्स स्पीड है कुछ, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो बोल रहा है इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल स्पीड। तो हमें देखो डिस्टेंस नहीं दी हुई कहीं पे और स्पीड नहीं दी हुई, तो हमें ये दोनों चीजें माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है वही स्पीड जिससे ट्रेन चल रही है, नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लिया हमने, ठीक है। अब दूसरी चीज चाहिए हमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी मान लो लेट डिस्टेंस
डिस्टेंस मान ली हमने y किलोमीटर, दोनों चीजें मान ली। अब देखो दोनों चीजें मान ली तो क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो नॉर्मल टाइम क्या हो गया हमारा, नॉर्मल टाइम हो गया डिस्टेंस यानी y और स्पीड हो गई x, ये हो गया। अब देखो अब कंडीशंस में क्या दिया हुआ है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अब स्पीड बढ़ा दी, स्पीड यानी x के साथ बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ा दी तो स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 10, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है इट वुड हैव 2 आवर लेस, तो वो 2 घंटे कम लेगी। अब समझो इस बात को, तो देखो नया टाइम क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी y, और नया टाइम क्या हो गया x प्लस 10। अब देखो अगर स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम लगता है, तो पहले वाला टाइम ज्यादा है और ये क्या है कम। तो मैं पहले वाले टाइम में से अभी वाला टाइम, जो मतलब स्पीड चेंज करने के बाद टाइम हुआ, वो मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारा कितना आया 2, क्योंकि 2 घंटे कम लग रहे हैं। स्पीड बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो अब एक इक्वेशन हमें यहां से बन जाएगी। तो मैं देखो एक इक्वेशन बनाता हूं, यहां पे इनका एलसीएम ले लेता हूं मैं, x और x प्लस 10, ठीक है, x कट गया, यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस 10 माइनस एक्स वाई और इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस 10y माइनस एक्स वाई है ही पहले से। फिर नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 2, माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कट गए और मैं इसको उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 20x और इक्वल टू 10y। और अगर मैं खाली y की वैल्यू निकाल लूं, सिर्फ y की वैल्यू निकाल लूं मैं यहां से, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 20x और डिवाइड बाई 10, ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं वापस से, ये हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है, ये कौन सा केस था हमारा, फर्स्ट केस। पहली कंडीशन में क्या हुआ था भाई, स्पीड बढ़ा दी थी। अब दोबारा पढ़ो क्या बोल रहा है आगे, इट वुड हैव टेकन इफ द ट्रेन वर स्लोअर 10 किलोमीटर पर आवर। अब केस सेकंड में क्या बोल रहा है, स्पीड क्या कर दी 10 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस, तो नई स्पीड क्या हो गई x माइनस 10 और नया टाइम 2, ये कितना हो गया, देखो डिस्टेंस कितनी थी y और ये कितना हो गया नया टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जो नया टाइम है, अब बोल रहा है स्पीड स्लो कर दी, तो बोल रहा है 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब देखो स्पीड स्लो कर दी तो ये वाला टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड स्लो है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और पहले वाला टाइम जो हमारा है ये वाला, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कम। तो मैं इसमें से ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करता हूं, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 3 घंटे का, क्योंकि बोल रहा है 3 घंटे लेट पहुंचती है। अब एक इक्वेशन हम इधर से बना लेंगे, ठीक है, वैसे ही इसको करेंगे मल्टीप्लाई, x माइनस 10 इंटू एक्स, फिर एक्स वाई माइनस एक्स वाई, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस एक्स वाई और माइनस 10y, ठीक है, और इक्वल टू 3। अब एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 10y और इधर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 30x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, और एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। अब मैं y की वैल्यू इधर से निकाल लूं तो 3x स्क्वायर माइनस 30x डिवाइड बाई 10, ये हो गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई y की दोनों साइड में, ठीक है। तो मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, भाई दोनों y के इक्वल हैं, तो क्या मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूं ना, तो मैं लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं y के। तो 3x स्क्वायर माइनस 30x अपॉन 10 और उधर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 20x अपॉन 10, तो 10 से तो 10 कट गया भाई, क्यों, क्योंकि ये इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। अब सोल्व करेंगे 3x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर और उधर 20x है और ये 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 30x,
तो यहाँ पे तो बच गया हमारा एक्स स्क्वायर और उधर कितना हो गया 50x, और एक x से एक x कट दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, और x हमने क्या माना था, x माना था हमने स्पीड, तो हमारी स्पीड क्या आ गई इजिकल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं इस इक्वेशन को कहीं भी पुट करके और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये वाली थी, y इक्वल टू 2x² प्लस 20x और अपॉन 10, इसमें मैं पुट करता हूं x की वैल्यू। तो ये 50, 5 5 से 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5000, x की जगह मैंने 50 रखा तो, और ये 5 2 जा 10, ये हो गया हमारा 1000 डिवाइड बाई 10, तो टोटल हो गया 6000 डिवाइड बाई 10, तो काटा तो कितना आ गया 600, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 600, यानी टोटल डिस्टेंस जो हमने मानी थी वो कितनी आ गई 600। ठीक है, तो डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर और स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों चीजें हमने निकाल दी। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुद्रा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। ठीक है, बच्चों ने क्या बना रखी है, रो बना रखी है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अब देखो एक रो के अंदर अगर 3 बच्चे बढ़ा दिए तो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो क्या हो जाती है कम। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो। ठीक है, समझो, लेट लिख देते हैं पहले, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो। इसमें राइटिंग थोड़ी बेकार आती है भाई, पर धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे और सही हो जाएगी। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो कितना हो गया, x मान लिए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रो मान लो, अब टोटल नंबर ऑफ रो, अब समझ लो भाई y, भाई लाइन है ये, ठीक है ना, इसको हम रो बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो रो है ना वो तो हमने माना है y। ठीक है, ये टोटल, और एक में एक रो में जितने हैं वो माना है हमने x। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे ना, x इंटू वाई। देखो भाई यहां पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट इज x इंटू वाई। अब हमारे केस स्टार्ट हो जाएंगे। केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है वो समझो। ठीक है, वो बोल रहा है इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो। अगर रो में यानी x में मैंने क्या किया, 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए। तो क्या बोल रहा है, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। तो रो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। रो क्या है, ये रही हमारी y, ये क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे यानी एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। फिर मैं सेकंड केस लिखता हूं, इफ देयर वुड बी, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, और अगर स्टूडेंट 3 कम कर दिए जाते हैं हर रो में से, तो रो कितनी बढ़ जाएंगी, 2। तो y प्लस 2, ये रो बढ़ा दी। तो स्टूडेंट तो टोटल उतने ही रहेंगे भाई, उन्हीं बच्चों को कम ज्यादा करके हमने आगे पीछे लिख दिया, तो स्टूडेंट तो वही रहेंगे। अब ये दोनों केस हमने लिख लिए। ठीक है, वो केस फर्स्ट था और ये केस क्या हो गया हमारा सेकंड। बस अब हमें सोल्व करना है और इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बना के सोल्व कर देंगे। तो देखो फर्स्ट केस में क्या हो गया हमारा, इधर एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई से एक्स वाई कट गया क्योंकि ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। मैं सिंबल चेंज करने के लिए सबको उधर ले जाता हूं, तो x माइनस 3y और प्लस 3, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी देखो, एक्स वाई प्लस 2x माइनस
3y माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू xy। xy से xy कट दिया तो फिर इक्वेशन क्या बच गई 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब y पहले से ही इक्वल है दोनों में, ठीक है। y अगर पहले से इक्वल है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख देता हूं। ये वाली इक्वेशन मैंने इधर लिख दी और मैं इनको करता हूं सबट्रैक्ट, ठीक है। मैंने ये काट दिया, 2 में से x गया तो इधर x बचा और इधर बचा -9, जिसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। अब x को मैं यहां पे वापस से इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो 9 माइनस 3y और इक्वल टू -3। अब -3y इक्वल टू -12, 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब देखो हमने एक्स वाई क्या क्या माना था, x तो माना था नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो और y क्या माना था रो। तो अब हमें टोटल स्टूडेंट बताने, तो टोटल स्टूडेंट x इंटू वाई था, तो यानी 9 इंटू 4 36 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की अपने अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आगे हम और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई 5th क्वेश्चन है। यहाँ पे एंगल था, ठीक है, तो वैसा एंगल हम बना नहीं पाए, इस तरीके से था तो हमने एंगल लिख दिया। अब ये क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं ये ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं आपको, ए बी सी, ए बी और सी। तो ए बी सी में क्या बोल रहा है, एंगल जो सी है मैं यहां पे लिख लेता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, सिंपल। अब यहां से ही हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो एंगल जो सी है वो कितना दिया हुआ है 3 टाइम एंगल बी के, और कितना दिया हुआ है 2 टाइम एंगल ए प्लस एंगल बी के। ये कंडीशन दी हुई है। तो मैं स्टार्टिंग में सिर्फ इस कंडीशन को लेता हूं, ठीक है। तो ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी की जगह मैं अगर ये वैल्यू लिखता हूं, ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू 2 टाइम, और एंगल ए प्लस बी की जगह देखो मैं यहां से निकाल लेता हूं, ए प्लस बी की जगह एंगल सी को मैं उधर ले जाता हूं, कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल सी। मैं यहां लिख देता हूं 180 माइनस एंगल सी, लिख दिया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, एंगल सी इज इक्वल टू 2 इंटू 180 और माइनस 2 टाइम एंगल सी, इसको उधर ले जाता हूं तो 3 टाइम एंगल सी हो जाएगा और ये हो जाएगा 360, और एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री आ गया, समझ गए। एंगल सी अब हमारी वैल्यू आ गई। तो अब एंगल सी की वैल्यू को मैं इस सी को और इसको ले लेता हूं, एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम एंगल बी दिया हुआ है। तो एंगल सी की वैल्यू मैं यहां पे रखता हूं 120 डिग्री, तो 3 से डिवाइड कर देता हूं तो उधर रह गया एंगल बी, 3 से डिवाइड करना था। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल सी की निकाल देंगे, ठीक है। एंगल सी की कितनी आ जाएगी 20 डिग्री, हाँ 20, ठीक है, क्योंकि तभी तीनों का मिलके 180 डिग्री होगा। ये सी की नहीं, ए की वैल्यू है 20 डिग्री। तो एंगल ए आ गया हमारे पास 20 डिग्री, और एंगल बी आ गया 40 डिग्री, और एंगल सी आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो तीनों आपको आशा करता हूं समझ में आ गए होंगे, मतलब एंगल ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में देखिए हमारा अगला पार्ट। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों के साथ मिलो, शेयर करो वीडियोस को, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर तुम अपने दोस्तों को बताओगे तो हमारे को भी फायदा होगा और तुम्हें भी फायदा होगा। वो सोचेंगे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है हमारे को। थैंक यू फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ। एक ग्राफ बनाना है भाई अपने को, इक्वेशन, ठीक है। ग्राफ में क्या बोल रहा है, इक्वेशन 5x माइनस वाई, एक तो ये इक्वेशन दी हुई है, एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन दी है। बोल रहा है फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द
ट्राइंगल फॉर्म दीज लाइन इन द वाई एक्सिस के साथ, यानी जो ये खड़े वाली लाइन होती है उसके साथ। ठीक है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस, तो इसके साथ बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके अलग अलग पॉइंट्स निकालने हैं। तो हम पहले कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं, पहले मैं लेता हूं 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये वाली इक्वेशन लेता हूं, इसके मैं बनाता हूं। तो इसमें मैं पहले 5 को उधर ले जाता हूं, तो ये बच गया 5x माइनस 5। ठीक है, अब मैं इसके लिए बॉक्स बनाता हूं, आपको याद होगा जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे, एक्सरसाइज फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में किया था। तो इधर मैं x लिख लेता हूं, इधर y लिख लेता हूं। मैं अब एक की वैल्यू कुछ लेता रहूंगा और दूसरे की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, तो मैंने पहले x की ले ली 0, अगर मैं 0 लेता हूं तो y की कितनी आएगी -5, फिर मैं x की लेता हूं 1, ठीक है, तो y की कितनी हो गई 0, फिर मैं x की लेता हूं 2, तो y की कितनी आ गई 5। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे x में पुट करते रहेंगे, कुछ कुछ 0 पुट किया तो ये 0 हो गया। ठीक है, और ये -5 बच गया। इसी तरीके से मैंने 1 पुट किया, 5 1 5, तो 5 में से 5 गया 0। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसमें भी मैं 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, और ऐसे ही एक बॉक्स और बना लूंगा। ठीक है, इसमें भी मैं x और y लिख देता हूं, ये x हो गया, ये y हो गया, कुछ भी वैल्यूज में पुट करता जाता हूं। ठीक है, 2 वैल्यू 3 वैल्यू में ले लेता हूं। मैंने जैसे x की पहले 0 1 2 ले लेते हैं, पहले 0 ली तो -3 हो गया, फिर 1 लिया तो 0 हो गया, और फिर हमने लिया 2 लिया तो क्या हो गया 3। ये 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमारे पॉइंट्स क्या क्या हो गए, वो पॉइंट्स हम लिख सकते हैं अलग से। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा 0 -5, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का, फिर 1 और 0, और फिर 2 और 5, ये हो गए। फिर दूसरी के पॉइंट क्या हो गए 0 -3, फिर 1 0 और 2 और 3। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब ये पॉइंट्स हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे और प्लॉट करके इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इसमें मैं मान लेता हूँ ये एक लाइन एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, मान लो ये वाली लाइन में ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक ले लेता हूँ वाई एक्सिस, कोई भी ले लो, ये वाली ले लेते हैं या फिर ये वाली, वाई और वाई डैश। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन। ठीक है, 0 0। अब मैं पुट करता हूँ वैल्यूज और लाइन बना देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे कहाँ कहाँ पे आएंगे, जैसे भी जो पॉइंट आएंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैं दोबारा लिख देता हूँ 0 और -5, फिर था 1 और 0, और फिर था 2 और 5। तो पहले ये पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ। तो 0 -5, तो x 0 और y -5, तो 1 2 3 4 5, -5 इधर आ गया एक पॉइंट। फिर दूसरा x1 और y0, तो x1 और y0 यहीं पे, ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट x2 और y5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा पॉइंट। फर्स्ट लाइन के पॉइंट हो गए। अब दूसरे पॉइंट क्या थे हमारे, वो पॉइंट लिख देता हूं मैं, 0 -3, और फिर है 1 0, और हमारा 2 और 3। तो पहला पॉइंट क्या है 0 और -3, तो x तो 0 और y -3, तो 1 2 3, ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, फिर दूसरा क्या है 1 0, तो x 1 और y 0, ये रहा, और तीसरा पॉइंट 2 और y 3, 1 2 3, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लाइन बना देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, एक तो ये, एक ये, और एक ये। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहला कोऑर्डिनेट तो होगा 1 और 0, और दूसरे जो दो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या क्या होंगे, एक होगा 0 -3, और एक होगा हमारा 0 -5, ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये तो हो गया हमारा 0 -3, ठीक है, और ये हो गया हमारा 0 -5, और ये क्या हो गया हमारा 1 और 0। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो फॉर्मूला क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की कितनी डिस्टेंस है, 2 पॉइंट हो गए ना ये। तो अगर मैं इसको बेस ले लेता हूं इस लाइन को, ठीक है, तो हाइट ये हो जाएगी ये वाली। तो बेस कितना हो गया 1/2, बेस कितना हो गया 2 और हाइट हो गई 1, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया और आंसर कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम रही है, कोशिश करेंगे आगे और अच्छा बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये हमारा 7th का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इक्वेशंस देखो, एक तो ये दी हुई है px प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, और दूसरा क्या दिया हुआ क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये दो वैल्यूज दी हुई है और हमें सोल्व करना है। तो देखो हम अगर इधर देखते हैं, इधर है पी एक्स और इधर एक्स के साथ क्या है क्यू, ठीक है। हम नंबरों में क्या करते थे, सपोज करो 3x और 2x होते, तो हम क्या करते, इस इक्वेशन को तो 2 से करते और इसको क्या करते 3 से, तो ये इक्वल हो जाते ना। तो यहां पे भी बस वही है, न्यूमेरिकल में 3 और 2 की जगह p और q दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं पहले वाली इक्वेशन को तो q से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई q एंड सेकंड बाई p एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो भाई पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी क्यू एक्स, फिर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन। फिर दूसरी को हमने किससे किया था, पी से, तो फिर वापस से पी क्यू एक्स, फिर माइनस पी स्क्वायर वाई, फिर पी से करेंगे तो पी स्क्वायर और फिर प्लस पी क्यू, ये बन गई। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना था, सिंबल चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कट गए। अब देखो इधर अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं पहले ही, ठीक है ना, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रह गया। और इधर देखो इधर क्या बन जाएगा हमारा, ये पी क्यू माइनस का और ये पी क्यू प्लस का है, तो आपस में कट जाएंगे। और बाकी मैं माइनस अगर कॉमन ले लेता हूं तो वही इधर भी बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब मैं y को इधर रखता हूं और इसको उधर ले जाता हूं, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपस में कट गए, y की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू क्या आ गई -1। अब y की वैल्यू -1 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके और सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी एक इक्वेशन थी पहली, पी एक्स प्लस क्यू वाई, वाई की जगह मैंने -1 रखा और इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो पी एक्स और इक्वल टू पी माइनस क्यू, और ये वाला क्यू भी उधर जाएगा तो माइनस का क्यू है ना, उधर जाएगा तो प्लस का क्यू हो जाएगा, तो क्यू से क्यू कट गया और x इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई पी, पी से पी कट गया 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1 1। समझ गए? अगर समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। वैसा ही क्वेश्चन है, इसको तो b से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको a से। ठीक है, तो देखो भाई मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, पहले आ गया हमारा ए बी एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी, बी से कर दिया। अब इस नीचे वाली इक्वेशन को किससे करना है, a से, तो फिर ए बी एक्स फिर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस ए सी। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंबल चेंज करते हैं, माइनस 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 माइनस, तो ये तो कट गया हमारा। ठीक है, इधर से मैंने y कॉमन ले लिया,
y कॉमन ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है और माइनस ए स्क्वायर, और उस साइड में क्या क्या बनेगा हमारा, बी सी माइनस ए माइनस ए सी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी माइनस ए माइनस ए सी और डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गई हमारी y की वैल्यू पूरी। ठीक है, अब y की वैल्यू को कोई दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो देखते हैं क्या बनता है। तो ए एक्स प्लस बी, और y की जगह क्या पुट कर दें, बी सी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू सी, ये पुट कर दिया मैंने इसके अंदर। अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूं, तो सोल्व करते हैं तो देखो क्या क्या बनता जाएगा। अब तो ए एक्स को तो इधर ही रखते हैं, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, उधर सी है ना, सी के उस साइड में ले जाता हूं सारे को। ठीक है, तो सी के उस साइड में ले जाऊंगा तो देखो बी स्क्वायर सी, ये अंदर ही बना देते हैं एक बार, बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, और डिवाइड बाई वही बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब x को a मल्टीप्लाई में है, तो मैं पहले तो इसका एलसीएम ले लेता हूं, ए एक्स इजिकल टू इधर क्या हो जाएगा, a मान लो इसको मैं इधर लेके जाता हूं तो ए स्क्वायर सी, और ये माइनस का होगा प्लस बी स्क्वायर सी, फिर माइनस ये सारे आ जाएंगे, बी स्क्वायर सी प्लस ए बी और प्लस ए बी सी, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट दो, ये इससे कट रहा है। ठीक है, और x इक्वल टू, अब देखो इधर क्या है, माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब। अगर ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन लेके काट दो, ए कॉमन निकल रहा है ऊपर से, तो ए सी माइनस का प्लस बी और प्लस बी सी, और नीचे भी ए कट गया तो ए कटेगा तो क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब। ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। ठीक है, आप आगे पीछे अरेंज करके लिख सकते हो उनको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं। तो पहले तो हम इसको सिंपल करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई और इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम इस इक्वेशन को तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस इक्वेशन को बी से, तो एक्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूं पहले वाली को, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई और इक्वल टू 0, और इसको मैंने किससे किया, बी से, तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ये हो गया। अब हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये तो इधर कट गया इससे, और इधर क्या हो गया, y अगर मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया अंदर, और इधर से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, b ले लेता हूं। ठीक है, ये भी मैं माइनस का ले लेता हूं, तो इधर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस वाई इक्वल टू माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो ये वाला था वो मैं उस साइड में ले जाऊंगा तो नीचे चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपस में कट गए और माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई, b। अब मैं y की वैल्यू को
कहीं पर भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट करके और x की निकाल लेता हूँ। तो हमारा क्या आया था, bx माइनस ay इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई b, तो bx माइनस ab इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ab डिवाइड बाई b से b कट गया और x इज इक्वल टू a। तो x की वैल्यू a आ गई और y की आ गई b। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये फोर्थ की फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो अब इसमें क्या करना है, हमें वैसे ही सोल्व करना है इसको भी। पहले हम सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x और y के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो मैं इधर इसको करूंगा तो ये हो जाएगा ax प्लस ए वाई, फिर हो जाएगा bx प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब x और x वालों को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो a प्लस बी, और y को कॉमन लेता हूं तो a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब y देखो पहले से इक्वल आ गई हमारी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, y वाले इसके नीचे रख के और सोल्व करता हूं। तो a माइनस बी और प्लस वाई और a प्लस बी और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, ये आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस 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 प्लस और प्लस, तो ये तो कट गया पूरा। ठीक है, और ये माइनस का हो गया, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये कट गया। और इधर क्या आ जाएगा, इधर देखो अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं दोनों में से तो a प्लस बी माइनस ए और प्लस बी, ये हो जाएगा। और उस साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। तो इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और इधर क्या कटेगा हमारा, a से a, तो इधर हो गया 2bx। और उस साइड में क्या हो गया हमारा, 2 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अब वापस से देखो अगर मैं b और कॉमन ले लूं 2b, तो यहां b प्लस ए बच गया। ठीक है, और इधर 2bx है, x इधर लिखा और 2b को मैं नीचे ले जाता हूं तो 2b से 2b कट गया, तो वैल्यू आ गई a प्लस बी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी। अब x की वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन में कहीं पर भी रख के और y की निकाल सकता हूं। ठीक है, तो हम कहीं पर भी रखते हैं। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो a, देखो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर है a प्लस बी वाई, और उधर क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कट जाएगा और a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, उधर जाएंगे तो। अब y इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, ये y की आ गई। और x की क्या थी, a प्लस बी। ये दोनों वैल्यूज हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट देखो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। देखो ये तो इससे मिल रहा है और ये इससे मिल रहा है, समझ गए, x y से मिल रहा है और y x से मिल रहा है, दोनों का। तो इस तरह का कंडीशन होना कभी भी, और सिंबल क्या हो, अलग अलग हो, ये प्लस है ये भी प्लस है, ये माइनस है ये माइनस है, यानी x x के अलग हो और y y के अलग हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आप सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो देखो इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूं 150, यहीं पे कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस और प्लस। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0 3 5x। ठीक है,
फिर यहाँ माइनस का, फिर ये माइनस का क्या आएगा 0 3 5 y, और यहाँ पे भी देखो कंडीशंस, ठीक है, सेम बन रहा है 5 3 0। हो गया ना सिंपल इक्वेशन हमारी। कैसे, अब 530 से हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस वाई इक्वल टू 1। सिंपल इक्वेशन बन गई। अब यहां से आप x या y की वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट कर दो, यानी 1 प्लस वाई। तो x की वैल्यू ये हो गई, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो भाई मैं फर्स्ट में पुट किया 152x माइनस 370 y इक्वल टू माइनस 74। यहां मैंने रखा 152x, यहाँ क्या रखा 1 प्लस वाई माइनस 378y और इक्वल टू माइनस 74। तो ये हो गया 152 प्लस 152y माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74। नंबर्स को उधर ले जाओ और y को इधर सोल्व करो। तो y इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 622, इतने y आ जाएंगे माइनस के, ठीक है। और ये नंबर कितने हो जाएंगे 74 और 152 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा हमारा 622, सेम बन गई, ठीक है। और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस से माइनस कट गई और y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब y की 1 आ गई तो y की वैल्यू 1 को वापस से यहां रख दो। तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2। तो x का आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना दिया, बड़ा ही मजेदार, ठीक है। अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो भाई बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका हिंट दूंगा और सोल्व आपको करना है। ABC इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल फाइंड करो। तो देखो ये फिगर है हमारा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, और अपोजिट का 180 डिग्री होता है। तो एक इक्वेशन तो 3 5 माइनस वाई और प्लस यानी माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अपोजिट एंगल हो गए ना, एक तो ये और एक ये, और दूसरे अपोजिट ये हो गए, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आप यहां से बनाओ और दूसरी कहां से बनाओगे 4y प्लस 20 और प्लस माइनस माइनस 4x इक्वल टू 180, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। दोनों इक्वेशंस फाइंड करो और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसमें पुट करो, पुट करोगे तो ये एंगल आ जाएगा, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा। और आपको नोटबुक में हम जो सोल्व कराते हैं वो अच्छे लगते हैं या इस व्हाइट बोर्ड पे जो सोल्व कराते हैं ये अच्छे लगते हैं, आप हमें कमेंट में बताएं ताकि हम आने वाली वीडियो